अलजेब्रा के इस वीडियो एपिसोड में आप सबों का स्वागत है। अलजेब्रा में बेसिक्स और फॉर्मूला हम लोग नंबर 1 वीडियो एपिसोड में कर चुके हैं। फिर भी जब भी कोई एपिसोड होता है तो कुछ न कुछ उसकी चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं ताकि जिनका पहला क्लास हो उन्हें भी समझ में आए। किसी क्वेश्चन में स्टार्ट कहाँ से होना चाहिए, कोई क्वेश्चन क्या डिमांड करता है, इसे उसे देखने पर समझ में आ जाना चाहिए। तभी आप कौन सा स्टेप लेंगे, कौन सा स्टेप ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से सुटेबल होगा, ये डिसाइड कर पाएंगे। आइए समझते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। द टर्म, फर्स्ट क्वेश्चन है द टर्म टू बी एडेड टू 121a square plus 64b square to make a perfect square is, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो जो टर्म्स हमारे पास दिए हुए हैं वो क्या हैं? फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए 121a स्क्वायर है और 64b स्क्वायर है। ये क्या है? ये होल स्क्वायर कैसे बनेगा? तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर हो तो बनेगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर हो तो बनेगा। क्या दिया हुआ है? ये 11a होल स्क्वायर है, ये 8b होल स्क्वायर है, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो है। अगर इसमें हम 2ab ऐड कर दें, 2 इंटू 11a इंटू 8b, तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा। यदि इसमें हम ये ऐड कर दें तो होल स्क्वायर हो जाएगा। ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा ना 11a प्लस 8b होल स्क्वायर। ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि हमने इन्हें ऐड किया। इन्हें का मतलब 2 इंटू 11 इंटू 11a इंटू 8b, 2 इंटू 11a इंटू 8b, दिस इज द आंसर। आप बोलेंगे ए बी तो ठीक है, 11 इंटू 2 22, 9, 8 इंटू 2 16, 176, क्योंकि आप 11 से मल्टीप्लाई करना जानते हैं। 6 7 176 AB should be added, 176 AB should be added। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप समझे। ये सारे ही क्वेश्चंस SSC CGL में आए हुए हैं और इनका प्रैक्टिस करने से आपका आगामी 2017 में जो एग्जाम होने वाला है इसमें आपको बहुत मदद मिलेगी। सेकंड, गिवन a is equal to 2 plus root 3, then the value of a square plus 1 by a square is a square plus 1 by a square, और a दिया हुआ है। इसका एक नेचर है। देखिए a जो है ना, a सेकंड नंबर क्वेश्चन, a जो है वो 2 प्लस रूट 3 है। इसका एक नेचर है। अगर हम 1 बाई a लें तो हम लोग जानते हैं कि 1 बाई 2 प्लस रूट 3 हुआ। इसको यदि प्लस है तो माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं 2 माइनस रूट 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसा करने से a प्लस बी इंटू a माइनस बी होने पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है, यानी 4 माइनस 3 यानी 1, नीचे 1 और ऊपर 2 माइनस रूट 3। कहने का मतलब हमने निकाल लिया कि 1 बाई a जो है वो 2 माइनस रूट 3 होता है। समझ में आया? अक्सर ही रहेगा, यहाँ माइनस रहेगा तो प्लस से मल्टीप्लाई करें तो प्लस आ जाएगा। देखते देखते बात समझ में आने लगेगी कि a स्क्वायर 4, b स्क्वायर 3, लेस किया तो 1, ऑलवेज 1, जनरली 1 2 ऐसा ही कुछ रहता है जो आता है। तो ये तो आपने समझ लिया। अब ये समझने के बाद हमें क्या चाहिए? a स्क्वायर प्लस 1 बाई a स्क्वायर। इसका जबरदस्त नेचर है क्योंकि a इंटू 1 बाई a कट जाता है, 1 हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। हम लोग जानते हैं कि a प्लस b करेंगे तो क्या होगा? 4, a माइनस b करेंगे तो क्या होगा? b मतलब 1 बाई a, तो 2 रूट 3। ये जानते हैं। देखिए अगर करना चाहें तो, करना नहीं है,
मैं सब बता रहा हूं, अगर दोनों को ऐड करें तो क्या होगा, 2 प्लस रूट 3 प्लस 2 माइनस रूट 3। इसमें करना क्या है तो समझ में आता है, 4। मान लीजिए a माइनस 1/a, ये लिखना नहीं है, मैं समझा रहा हूं। तो 2 प्लस रूट 3 माइनस करेंगे तो माइनस 2 प्लस रूट 3, यानी कि 2 रूट 3। समझ रहे हैं? ये सिर्फ बताने के लिए है, ठीक है, ये लिखना नहीं है, जहां जरूरत होगी उसके मुताबिक करेंगे। हमारे पास a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर है, हम लोग उसको लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को a प्लस b होल स्क्वायर, a प्लस b होल स्क्वायर माइनस 2ab। देखिए इसको ब्रेक कीजिए, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab कैंसिल होगा कि नहीं? इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? ऐसा हमने क्यों लिखा? इसलिए लिखा ना, इसलिए लिखा कि a प्लस 1/a, अभी हम लोग निकाले थे, a प्लस 1/a ऐड करेंगे तो रूट 3 कैंसिल, 4 का स्क्वायर माइनस 2, 16 माइनस 2 यानी 14 आंसर। बोलिए समझ में आया कि नहीं? a प्लस 1/a, ये हमने क्या लिखा है? ये हमने लिखा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जो होता है वो a प्लस b होल स्क्वायर अगर हम लेते हैं तो माइनस 2ab होता है, और अगर a माइनस b होल स्क्वायर लेते हैं तो प्लस 2ab होता है। जो लेना है लीजिए। क्लियर? समझ गए? जब इसको ब्रेक करेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों होता है। तो इसका आंसर क्या हुआ? 14। सेकंड इज द आंसर। ओके, इसके बाद देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन, थर्ड में आएगी। थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू और वैल्यूज, व्हाट वैल्यू और वैल्यूज, और क्लियर करते हैं, व्हाट वैल्यू और वैल्यूज ऑफ k द एक्सप्रेशन दिस इज ए परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए क्या चाहिए? आप जरा गौर कीजिए तो p है प्लस 1/4 रूट p है प्लस k स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनेगा? तो हमको कहीं भी k का तो वैल्यू निकालना है और ये परफेक्ट स्क्वायर होना है। तो ये रूट p और p बताता है कि अगर रूट p को a मान लीजिए तो ये क्या स्क्वायर नहीं है। और यहीं से पता चला कि a स्क्वायर, रूट p को a बोलते हैं, a स्क्वायर, इसको हम लोग प्लस 2 इंटू a आना चाहिए, 2 इंटू a लिख देते हैं, इंटू b लिखना चाहते हैं, लेकिन b हमें मालूम नहीं है, लेकिन हम इसके इक्वल में लिखने जा रहे हैं, तो इसका वैल्यू इतना ही होना चाहिए। तो 2 हमने लिख दिया, रूट p लिख दिया, 1/4 आना चाहिए, तो हम लोग 1/8 लिख देते हैं, ताकि 2 से कैंसिल कीजिए 4, 1/4 वही रह जाए, वही 1/4 रह जाए। समझ में आया? इक्वल लिख रहे हैं तो हम लोग कुछ चेंज नहीं कर सकते, इसी के जगह पर लिख सकते हैं। p के जगह पर लिखा रूट p होल स्क्वायर प्लस, ये जब a मालूम हो गया ना तो 2ab चाहिए हमें, 2a, और क्या लिखें कि ये वाला हो जाए, 2 लिख देते हैं, a लिख देते हैं, और फिर सोचते हैं कि क्या 1/4 आना है तो 8 लिख देते हैं ताकि 1/4 आ जाए। 2ab हो गया, अब हमें b स्क्वायर चाहिए, b स्क्वायर चाहिए, ये लिख देते हैं। ये लिख तो देते हैं पर लिख कैसे सकते हैं? तो -1/8 होल स्क्वायर कर देते हैं और प्लस k स्क्वायर कर देते हैं। आप मुझे बताइए, ये इक्वल लिखा हुआ है तो लिख सकते हैं कि नहीं? ये वाला ये है, इसके जगह पर ये लिखा, प्लस 1, ठीक है, ये लिखा, प्लस 1/8 स्क्वायर माइनस 1/8 स्क्वायर लिखा, और प्लस k स्क्वायर लिखा, कोई फर्क नहीं पड़ा। हम लोग जानते हैं कि ये एक होल स्क्वायर हो गया तो दिस मस्ट बी 0। ये अगर 0 हो जाएगा तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये अगर 0 होना है, दिस इज इक्वल टू 0 होना है, तो k स्क्वायर इज इक्वल टू 1/8 होल स्क्वायर, यानी कि k इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/8। आंसर प्लस माइनस 1/8। बोलिए समझ में आया कि नहीं? ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ूं? अब इसके बाद चलिए
अगला क्वेश्चन है 4th नंबर. If x equals √3 plus √2, then the value of x cube minus 1 by x cube is ठीक उसी तरह से x का वैल्यू हमें पता है, तो 1 by x का वैल्यू क्या होगा, ठीक उसी तरह से ये जो 4th नंबर क्वेश्चन है, x का वैल्यू है √3 plus √2. ये ठीक है, ये है दिया हुआ है. 1 by x बहुत शॉर्ट में लिख सकते हैं, तुरंत लिख सकते हैं कि 1 by x तो √3 minus √2 होता है, सोचने की जरूरत नहीं. कैसे? जब ये सिस्टम आपको समझ में आ जाएगा. ये आप देख रहे हैं 1 by x का मतलब ये हुआ. हम लोग जानते हैं कि जब भी ऐसा होता है प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाए. ऊपर भी करते हैं √3 minus √2. ये क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ये क्या होता है? 3 minus 2. ये क्या होता है? 1. तो नीचे 1 हो गया और ऊपर क्या हुआ? √3 minus √2, जो हम लोग ऊपर लिख चुके हैं. अभी आपने देखा 2 बार इस्तेमाल हो चुका है, इसका बार बार इस्तेमाल होगा, क्योंकि स्क्वायर रूट तब तक नहीं हटेगा जब तक उसका होल स्क्वायर ना हो. क्लियर? समझ गए? तो जब हमें इसका वैल्यू मालूम हो गया, x का वैल्यू और 1 by x का वैल्यू, तब हम लोग बात करते हैं x क्यूब माइनस 1 by x क्यूब. चिंता मत कीजिए, x क्यूब माइनस 1 by x क्यूब हमें चाहिए. ये आप जानते हैं कि x माइनस 1 by x क्यूब होता है और प्लस 3ab a माइनस b ये होता है. कैसे? इधर आइए देखिए, मैं पूछता हूं. आप देखिए कि x क्यूब मतलब a माइनस b का क्यूब जब करेंगे तो ये होता है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab a माइनस b. इसका वैल्यू क्या होगा? इधर लाइए, a क्यूब माइनस b क्यूब क्या होगा? इधर लाइए, a माइनस b होल क्यूब प्लस 3ab a माइनस b. ये इधर लिखा हुआ देखिए, तो a की जगह पर x और b की जगह पर 1 by x. a क्यूब माइनस b क्यूब a माइनस b होल क्यूब प्लस 3ab a माइनस b. ये x और 1 by x का नेचर ऐसा होता है, इसका नेचर ऐसा होता है कि ये खत्म हो जाता है. और हमें मालूम है x माइनस 1 by x करेंगे, माइनस तो √3 कट जाएगा, 2 √2 होगा कि नहीं? देखिए ये √3 प्लस √2 है. ये x माइनस करेंगे तो ये होगा कि नहीं? ये होगा कि नहीं? 2 √2 होगा कि नहीं? और प्लस ये क्यूब है, प्लस 3 इंटू, और इसका वैल्यू निकाल चुके 2 √2. जल्दी, जब ये वैल्यू आपको मालूम हो गया, इसका मतलब होता है 3 टाइम्स, तो 2 तो 2 इंटू 2 इंटू 2 और √2 इंटू √2 इंटू √2, तो √2 इंटू √2 2 और फिर एक √2 बच गया. एक √2 बचने के बाद 2 को 2 इंटू 2 इंटू 2 एक और 2, 16 हुआ कि नहीं? कहने का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 हुआ कि नहीं? ये √2 इंटू √2 मिलकर के तो 2 हो गया ना, इंटू √2 रह गया, ये 16 हुआ कि नहीं? क्लियर? और ये प्लस 6 √2, 16 ठोआम 6 ठोआम 22 ठोआम न बोले, 16x 6x 22x न लिखें, 16 √2 6 √2 22 √2 न लिखें, 22 √2 बोले. ये समझ में आया या नहीं? ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा. ठीक है, मिटाऊं, 4th नंबर हो गया. इसके बाद देखिए नेक्स्ट 5th नंबर क्वेश्चन. 5th नंबर क्वेश्चन बहुत आसान है, बस चेक कर रहा है कि आप कितना समझते हैं. x क्यूब माइनस √3 इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है. लिखा है इसके वैल्यूज निकालिए, x के, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या होगा. अगर √3 में आपको दिक्कत है तो थोड़ी देर के लिए हम लोग मान लेते हैं कि x स्क्वायर माइनस k इज इक्वल टू 0. k का वैल्यू क्या है? k का वैल्यू √3 है, बाद में रख देंगे. चलिए, तो आप जानते हैं कि x स्क्वायर इज इक्वल टू k, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस √k.
टू वैल्यूज क्या क्या हुए, एक हुआ प्लस रूट के, दूसरा हुआ माइनस रूट के, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या होगा, यही पूछा है। दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या होगा, प्लस इंटू माइनस, माइनस रूट के इंटू रूट के हुआ, के हमने माना था √3। बोलिए होगा कि नहीं, माइनस √3। दिस इज द आंसर। समझ में आ रहा है? मेरे ख्याल से समूह को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये हमारा 5th नंबर क्वेश्चन था। चलिए इसके बाद 6th क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बहुत सुंदर क्वेश्चन है। आइए, इफ x minus 1 by x is equal to 1, then what is the value of this? इसमें कुछ है, आइए बताता हूं। ये तो दिया हुआ है 6th नंबर में, x minus 1 by x equal to 1। ठीक है, वो तो ठीक है। ये जो निकालना है इसी में सब कुछ है। x to the power 4 minus 1 by x square, यही लिखता हूं, यही चेंज करता जाऊंगा। 3x square plus 5x minus 3 है। ठीक है, अब जरा गौर कीजिए, ये 4 है और स्क्वायर है, क्या करें, x कॉमन ले लेते हैं तो दोनों का ही वैल्यू पावर सेम हो जाएगा। अगर हम यहाँ x कॉमन ले लें तो x क्यूब हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके देखिए, -1 बाई एक्स क्यूब हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके देखिए। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पावर जब तक सेम नहीं होगा, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं a³ - b³, हम लोग जानते हैं a³ + b³, सेम होना चाहिए ना पावर। यहां देखिए, यहां भी x कॉमन ले लेते हैं। x जब कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 3x + 5 - 3 बाई x, ऐसे बचेगा। x कॉमन ले लिया, कैंसल। ऐसा करने से थोड़ा गौर कीजिए, नीचे इन दोनों को लीजिए, इन दोनों से अगर हम 3 कॉमन ले लें तो x - 1 बाई एक्स हुआ कि नहीं, इन दोनों को। और ऊपर में जरा देखिए, a³ - b³, a - b होल क्यूब, अभी तुरंत हमने लिखा था, +3 इंटू a इंटू b इंटू a - b। ये लिखेंगे कि नहीं, जल्दी बोलिए। अभी हमने लिखा था, दोबारा नहीं लिखता हूं, समझ गए? ये a³ - 1 बाई एक्स का क्यूब, a³ - b³, a - b³ प्लस 3ab इंटू a - b। इसका नतीजा क्या हुआ? ये तो 1 होता है। 1 का क्यूब 1 प्लस 3 इंटू दिस इज 1, यहां भी ये 1, 3 इंटू 1 प्लस 5, देखिए 1 प्लस 3 बाई 3 प्लस 5। सब लिखने की क्या जरूरत है भाई, 4 है नीचे, 8 हाफ हुआ ना, 4 बाई 8 का मतलब हाफ हुआ कि नहीं? हाफ इज द आंसर, हाफ इज द आंसर। बोलिए, समझ में आया? अलजेब्रा में मैं लगातार क्वेश्चन सॉल्व करता रहूंगा। मेरे वीडियोस को आप अपना हथियार बनाइए, उसके सहारे आगे बढ़िए। किसी भी एग्जाम में कोई भी दिक्कत होने वाला नहीं है। Tier 1, Tier 2 जो हो जाए, चाहे वो SSC हो जाए, रेलवे हो जाए, बैंक हो जाए, IAS का CSAT हो जाए, आप बहुत आसानी से कर सकेंगे। इधर उधर करने की ज़रूरत ही नहीं है। जितने एपिसोड्स मेरे हैं, आप उन्हें अपना मानते हुए खूब देखिए। नए एपिसोड्स तो मैं लाता ही रहूँगा, इसलिए आपको कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। ओके, ऑल द बेस्ट।